इनको लगता है कि एक बार ईडी भेज देंगे तो कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे और चुप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर ईडी आ गया है तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है। जी हाँ, हिला दी कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार की कुर्सी। सत्ता से क्या अब बेदखल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या सवालों के घेरे में फंस गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आखिरकार क्या वजह है कि जनता के सवाल का जवाब तो छोड़िए, विपक्ष के सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे? कैसे कन्हैया कुमार, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, फायर ब्रांड नेता ने कई ऐसे सवाल मोदी सरकार से क्या पूछ लिए, सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा कि जवाब दिया जाए तो क्या जवाब दिया जाए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा है, ताबड़तोड़ सरकार से जो सवाल पूछे, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आने वाले वक्त में बहुत बुरे फंसने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार को लेकर जो खबर सामने आई है, वो खबर ये जाहिर तौर पर बताती है, उस खबर से ये साफ हो रहा है कि जो तस्वीर इस वक्त की है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। तस्वीर बहुत ज्यादा बदलती नजर आ रही, क्योंकि फिलहाल जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की तस्वीर है, उससे ये जाहिर तौर पर पता चल रहा है कि आज सरकार बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं दे पा रही, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय के माहौल बन रहा है या जो मौजूदा समय की परिस्थितियां हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि शायद आने वाले वक्त में जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा, अगर हम कहें तो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह। क्या कुछ कह रहे कन्हैया कुमार और कैसे कन्हैया कुमार के इस भाषण से हिल गई मोदी जी की कुर्सी, देखिए। ईडी इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधु बता दिया है कि विपक्ष के सारे नेताओं पे एक ही कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए। एक कैप्सूल सबके ऊपर बराबर लागू नहीं होता है, सब धान 22 पसेरी नहीं होता है। इनको लगता है कि एक बार ईडी भेज देंगे तो कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे और चुप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर ईडी आ गया है तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम? कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़े हैं कि डर जाएंगे, बोलिए। बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार,
भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार, यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजय वर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया, मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं। इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं हैं, ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं? क्योंकि इस देश के लोगों का, उनके भविष्य को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ योजना है, इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल कर रही है, हर चीज को सब कुछ बोल रही है, सब फायदा गिना रही है। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री यह भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा। जिस तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर एक। सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया। ये रिपोर्ट आपने देखी और मेरा सीधा सवाल देश की जनता से, दर्शकों से, क्या मोदी जी को सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए? देश की जनता के सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए? क्योंकि सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो जो हालात इस वक्त हैं, सरकार बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार बहुत कुछ जो है वो जनता को नहीं बता रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या वाकई मोदी राज में लोकतंत्र खत्म ही हो गया और सरकार जो है वो लोकतंत्र का मतलब बीजेपी और लोकतंत्र का मतलब मोदी जी ही रह गया? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।